ठीक है। केविल क्या होता है? केविल क्या होता है? अगर किसी भी लूप के अंदर पहले अपन समझ लेते हैं लूप क्या होता है। लूप एक क्लोज पाथ होता है। जैसे अगर अपन ये ले सकते हैं तो इस पूरे को अपन लूप कंसिडर करते हैं। इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर अपने को किसी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे जनरली अगर इसी क्वेश्चन के अंदर है तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बोल सकते हैं तो इसके अंदर जो मान लो इसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो जो इसके अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, उस I2 करंट की वजह से इसमें इसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, यानी जो I2 करंट फ्लो हो रहा है उसको कितना पावर डिसिपेट हो रहा है उस पावर निकालो। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट I2 करंट की वजह से अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो अपने को I1 I2 I3 पहले तो मेश एनालिसिस से I1 I2 I3 तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर I1 I2 और I3 तीनों को अगर अपन सिंपल वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने को मानना चाहिए एक ही डायरेक्शन में, वो भी होनी चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको अपन नाम दे देंगे I2 एंड इसको जनरली नाम दे देते हैं अपन। तो ये अपने तीन करंट हो गए। अब अपने को पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, वो भी किसके द्वारा? तो ये अपना क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ मेश एनालिसिस सोल्व कैसे करते हैं। मेश एनालिसिस में ऐसा रहता है कि अगर ये बैटरी है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर बैटरी के अंदर करंट जिस टर्मिनल के द्वारा करंट एंटर कर रहा है, यानी अगर अपन माने तो इसके अंदर यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे -I1, यानी जो यहाँ पे साइन रहेगा वही लिखा जाएगा। यानी अगर यहाँ पर ये करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से तो यहाँ पर अपन लिखेंगे +I1। ठीक है, ये अपने को बेसिक नीड है। और बाकी जितने भी रिमेनिंग है सब रिमेनिंग को अपन पॉजिटिव। रिमेनिंग में क्या आएंगे? रिमेनिंग में ये अपने रेजिस्टेंस आएंगे। कुछ इस प्रकार का है। तो अपन इक्वेशन बनाते हैं। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं अप्लाई KVL इन मेश 1। अप्लाई KVL इन मेश 1। तो अपन इसमें KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL अप्लाई करने के लिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं, वोल्टेज सोर्स से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर करंट कहीं से एंटर हो रहा है, यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है माइनस साइन से। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -10। यहाँ पे कोई वो क्या बोलते हैं वोल्ट लिखा है, वोल्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वोल्ट। फिर अपन यहाँ पर मैंने बोला है बाकी रिमेनिंग को क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो यहाँ से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1। तो यहाँ पर लिखेंगे +2I1। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस रजिस्टेंस से दो करंट फ्लो हो रहे हैं। दो करंट के अंदर कौन कौन सा करंट आ रहा है? दो करंट के अंदर एक तो I2 आ रहा है और एक I1 आ रहा है। तो एक तो I2 आ रहा है और I1 आ रहा है। जनरली जिस भी मेश के लिए अपन जिस भी मेश के लिए सर्किट सॉल्व करेंगे उस मेश वाले करंट को अपन बड़ा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ I1 -I2 क्लोज कर देंगे। अगला कोई सर्किट कोई कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इक्वल टू क्या लिख लेंगे अपने लो के हिसाब से 0। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 10 + 2I1 + 2I1 - 2I2 इक्वल टू 0। इसको उधर बराबर को उधर पहुँचा देंगे। 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4I1 हो जाएगा, -2I2 हो जाएगा और इसको अगर इधर पहुँचा देंगे अपन तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको अपन ने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट नाम। अब सेम चीज़ अपन मेश सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। मेश सेकंड के लिए अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर वापस लगाएंगे अपन। यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई KVL इन M2, यानी मेश 2 बोल सकते हैं, मतलब M2 लिख दिया, मेश 2 बोल दिया। फिर यहाँ पर अपन पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो वोल्टेज सोर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कौन सा करंट एंटर हो रहा है? यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है, यहाँ पर लिखेंगे अपन 3I2। यहाँ पर कौन सा करंट एंटर है? I3। और फिर इसके बाद अपन यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर दो करंट फ्लो हो रहे हैं। मैंने क्या बोला? जिस मेश के लिए सॉल्व करें उसको वो वाले करंट को अपन बड़ा मानेंगे, जब बाकी रिमेनिंग पॉजिटिव लेना है तो प्लस करेंगे। और यहाँ पर अपन लिखेंगे I2 -I3 और यहाँ पर 1 है तो बाहर 1 और क्वेश्चन 1 डायरेक्ट क्लोज। फिर उसके अंदर अपन यहाँ पर आएंगे 2 ओम के लिए। तो 2 ओम के लिए क्या करेंगे? 2 ओम के लिए अपन लिखेंगे 2 ओम के लिए 2 लिखेंगे। यहाँ पर I2 बड़ा है तो अपन लिखेंगे I2 - I1 = 0, क्योंकि अगला कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं अपना कोई ना वोल्टेज सोर्स है ना कोई रेजिस्टेंस बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 3I2 + I2 - I3। अगर इसके अंदर अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2I2 - 2I1 = 0। अब अपन सबको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपना जो 2I1 है वो I1 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2I1 आगे आ गया। तो इसके बाद I2 कितने बचे हुए हैं? तो 1 2 ये कितने हुए? 4 और 2 6, यानी अपने 6
I2 हो गए। और आगे बढ़े अपन, तो एक कितना बचा हुआ है, एक माइनस एक I3 बचा हुआ है, -1 I3 बचा हुआ है। और इक्वल टू लिखेंगे 0, इसको इक्वेशन सेकंड कर देंगे। और फिर थर्ड लिखेंगे अप्लाई इन L3 यानी मेश 3 के अंदर अप्लाई अब L3 के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर करंट को देखा जाए तो करंट का सेंटर करना, पॉजिटिव टर्मिनल सेंटर करना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल में मैंने बोला था पॉजिटिव लिखेंगे 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जिस मैच को सॉल्व करते हैं उस मैच को अपन क्या बोलते हैं, जिस मैच को सॉल्व करते हैं उस मैच के करंट को थोड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस टू प्लस प्लस, यहाँ पर लिखेंगे I3 माइनस I2, I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ ओनली I3 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे I3 इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस I3 I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, इसको उधर पहुँचा देंगे। और यहाँ पर 2I2 नहीं 2I2 नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे अपन माइनस I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3। और आप इसको इधर पहुँचाएंगे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा -6। इसको दे देंगे इक्वेशन, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन थर्ड नाम। अब इतना होने के बाद अपन बहुत सारे वेरियस मेथड लगा सकते हैं, और वेरियस मेथड के अंदर क्रैमर्स रूल हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स लगते हैं। तो पर अपने को अगर कैल्सी अलाउड है तो अपन कैल्सी के अंदर पुट करके इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को कैल्सी के अंदर पुट कर देंगे, और अपना आंसर जो अपना रिक्वायर्ड आंसर रहता है वो आंसर अपन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कैल्सी के अंदर आपको आंसर निकाल सकता हूँ। कैल्सी के अंदर जाना है, तो कैल्सी के अंदर जाना है अपने को। कैल्सी के अंदर जाकर अपने को मोड के अंदर जाना है। मैं ये केशो वाला कैल्सी है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर अपने को मोड के अंदर जाना है। 5th नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 5th नंबर ऑप्शन वाले के अंदर अपने पास 3 वेरिएबल एंड 1 कांस्टेंट है, तो अपने को इक्वेशन सेकंड चूज़ करनी है। इक्वेशन सेकंड के अंदर अपन वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे 4, I1 की जगह 4, I2 की जगह -2 एंड I3 नहीं है तो अपन 0 पुट कर देंगे, और कांस्टेंट की जगह लिखेंगे 10। अगले क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, तो अगले क्वेश्चन के अंदर है I1 की जगह है -2, I2 की जगह है 6 एंड I3 की जगह है 1 और -1। और इक्वेशन 0 इसके अंदर अपन थर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर I1 लिखेंगे, तो I1 के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं 0 एंड I2 के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं -1 एंड I3 के लिए यूज़ कर सकते हैं 2 एंड थर्ड जो लास्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो I1 की वैल्यू आ रही है, कैल्सी के अंदर जो I1 की वैल्यू आ रही है, I1 जनरली आ रहा है 2.722 एम्पियर के अंदर I2। जो अपन अगर आगे बढ़ेंगे तो I2 की वैल्यू आ रही है कुछ 0.444 एम्पियर, और अगर अपन I3 के अंदर बढ़ेंगे और जो यहाँ पे जो अपना I1 आ रहा है कुछ 2 पॉइंट करके, और जो I2 आ रहा है वो आ रहा है 0.444 एम्पियर करके, और जो I3 बचा हुआ है I3 आएगा अपना -2.777 एम्पियर। माइनस आपको डिनोट करना है जो अपने डायरेक्शन वाली है, वो डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन जो करंट फ्लो करेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो अपने को यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, वो भी I3 के यहाँ। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है I² R, I² यानी 0.44 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3। तो इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जीरो पॉइंट 444